मित्रों, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी और भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहां रह सकता हूं? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहां तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहां तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हां, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत ही मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा, कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर आवाज लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला,
मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु श्री राम से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका। तुम्हारी तरह और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। मित्रों, भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कपट के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जितने सच्चे मन से भक्त भगवान को भक्तिभाव से याद करता है, भगवान भी भक्त को उतने ही सच्चे मन से अपनाते हैं। भगवान को रुपयों की चाह नहीं होती, वे केवल भक्त के भाव देखते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान को सूखी रोटी भी अर्पित की जाए तो वे उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि छल कपट से कमाई गई दौलत से दिए गए हीरे मोती भी भगवान के लिए मिट्टी समान है। दूसरों की मदद करके हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं। साईं बाबा ने तो पानी से दिए जला दिए थे। वे कहते हैं कोई भी धर्म अलग नहीं है, न ही कोई भी धर्म छोटा या बड़ा होता है। बस उस भगवान को मानने के तरीकों में अंतर है। बाकी भगवान तो एक है, हम सभी उसी की संतान हैं। गरीब, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करना है। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ के समान। आज के युग में नई पीढ़ी माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। आप लोग कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन सच्चा सुख और शांति तभी मिलेगी जबकि आपके माता पिता खुश रहेंगे। माता पिता की सेवा करना 100 यज्ञ करने के बराबर है। बचपन में जिस तरह माता पिता हमारी देख रेख करते हैं, उनके वृद्धा होने पर हमें भी उनकी वैसे ही देखभाल और सेवा करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक सुप्रसिद्ध संत नामदेव थे। वे विठ्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत हुए हैं। उनका ध्यान सदा विठ्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय, हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूं और न अन्न किसी और को खिलाता हूं। इसीलिए ब्राह्मण देवता, आप सुबह के सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूं। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें।
श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्राम वासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढक कर रख दिया। वह मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थीं, तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर्धान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का रूप कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे। ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहां सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूं, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। मित्रों, एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा, युवक ठूंकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो, अब इस नमक को पानी में डाल दो, संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है?
क्या अभी भी तुम्हें यह खारा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, न इससे कम न ज्यादा। जीवन में दुख की मात्र वही रहती है, बिल्कुल वही। लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहां जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बहुत ही उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेलाराम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी है। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहां छलके है, कृष्णा नाम से भोर भक्ति की रीत जहां पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर राधे राधे। झपते झपते दिख जाए चितचोर, चलो मन वृंदावन की ओर। भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं, बस हृदय से पुकारने वाला होना चाहिए। आपको यदि भगवान पर विश्वास है तो वो आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति से निकाल लेते हैं। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे, और कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, आप कल्पना कीजिए, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो ये आपका भ्रम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत बताते हैं। एक भगवान जी के भक्त हुए थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं, तो यह तेरा भ्रम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे
मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, भाई पोद्दार जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। पारिवारिक व सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह है भगवान व भक्त का संबंध। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को न भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। भगवान के अमीर भक्त ने भक्ति में सब कुछ लुटा दिया, और जब भक्त पर संकट आया तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश भक्त की बेटी का मायरा भरने पहुंचे। बेटी का ऐसा मायरा आज तक न किसी ने भरा और न कभी भर पाएगा। नानी बाई का मायरा तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त नरसिंह ने मायरा भरने भगवान को बुलाया था। नानी बाई के पिता नरसिंह ने भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लुटा दिया। वे सूरदासों के साथ केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही लीन रहते थे। उनकी पुत्री नानी बाई बड़े घर में ब्याही गई थी। सालों बाद नानी बाई की लड़की की जब शादी होने लगी तो नानी बाई के ससुराल वाले उसके गरीब पिता को शादी में नहीं बुलाना चाहते थे। समधी श्री रंगजी महाराज ने शादी का न्योता भेजा तो कार्ड पर नरसिंह का नाम न लिखकर भगवान का नाम लिख दिया। ब्राह्मण के हाथ से मिले निमंत्रण पत्र को पिता नरसिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वे भगवान से कहते हैं कि बेटी के घर मायरा भात भरने का न्योता आपको मिला है। अब भात कैसे भरना है ये आप जानो। बेटी के ससुराल जाने पर धनवान समद्धि समधिन द्वारा अपमानित किया जाता है। इस पर नरसिंह कहते हैं कि जितना भात भरवाना हो भरवा लो, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि स्वयं भगवान उनकी बेटी का भात भरने आएंगे। भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त की लाज रखते हैं और स्वयं शादी में आकर नानी बाई के ससुराल वालों द्वारा दी गई मायरे की लिस्ट में लिखी सभी मांगों को पूरा करते हैं। भगवान ने गांव के हर सदस्य रिश्तेदार के लिए मांगे गए हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी उपहार के रूप में दिया। ऐसा मायरा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं भरा और न कभी भर पाएगा। जिसने भी इस पृथ्वी जन्म लिया और ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले ज्यादातर लोग भगवान में आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का तरीका भिन्न होता है। सभी अपनी तरह से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बारे में बताते हुए कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना, सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। इस तरह से भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी के भक्त हैं। उससे श्रेष्ठ आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी हैं। जो लोग ईश्वर को केवल लोभ यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। इस तरह से भक्तों को अर्थार्थी निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वे दुख और समस्या से घिरे हुए हो। यानी जो भक्त समस्या के समय ईश्वर को याद करते हैं वे आर्थ भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो, कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भगवान को अपनी निजी समस्या के लिए याद न करें
संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसा भक्त जो केवल ईश्वर की चाह रखता है, वह केवल ईश्वर में लीन रहना चाहता है, वह भगवान के किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता है। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर की आत्मा होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।